पेपर आया था इजी अच्छा, टफ हाँ इजी था। इजी था। हाँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि रीजन असर्शंस में थे? ओवरऑल कैसा पेपर था? ओवरऑल ठीक था। जीएटी थोड़ा सा हार्ड लगा। पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन अच्छा था। ओके, तो इलास्टिसिटी से इजी क्वेश्चन आए थे कि बहुत टफ लेवल का दिया था? इजी थे इलास्टिसिटी। अच्छा, मतलब मांग ऐसे इलास्टिसिटी निकालो, प्राइस और डिमांड ये हो गया, इलास्टिसिटी निकालो। स्टडीड फ्रॉम अटट। ओह थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, क्या नाम है आप? मेरा नेहल आज़ाद। कैसा रहा पेपर ने? इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। मतलब जहाँ से एक्सपेक्ट करा था मोस्टली वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। तो CUET 2025 का जो फर्स्ट डे है वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। बच्चे अभी सेंटर से बाहर निकल भी रहे हैं और सभी बच्चे CUET एग्ज़ाम से। आपका CUET एग्ज़ाम था? कौन कौन सा सब्जेक्ट था बेटा आपका? पॉलिटिकल साइंस और जनरल एप्टीट्यूड और कौन सा था? पॉलिटिकल साइंस का कैसा रहा, कैसा पेपर आया था? इजी अच्छा, टफ हाँ इजी था। इजी था। हाँ। डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि रीजन असर्शंस में थे? डायरेक्ट थे बिल्कुल। डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे कोई एक क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको बेटा? नहीं अभी याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, अच्छा था। और GAT का पेपर टफ था? नहीं बहुत इजी था। जीएटी का तो जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी इजी। करंट अफेयर के कितने आए थे? करंट अफेयर के ज़्यादा नहीं थे। बहुत कम थे। हाँ। स्टैटिक GK ज़्यादा था। हाँ। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। तो इस तरह देखो बच्चों का एक रिएक्शन हमको देखने के लिए मिल रहा है और बहुत सारे बच्चे निकल कर आ रहे हैं एग्ज़ाम देकर। हेलो, तो एक हमारे साथ और बहुत ही प्यारा बच्चा है और वो CUET एग्ज़ाम देकर अभी आए हैं। आपका क्या नाम है? श्रिया। श्रेया, आप ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम से हैं? जी। किस किस सब्जेक्ट का पेपर है आपका? आज था जीएटी, पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन। ओवरऑल कैसा पेपर था? ओवरऑल ठीक था। जीएटी थोड़ा सा हार्ड लगा। पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन अच्छा था। ओके, GAT में कौन सा सेक्शन लगा कि ज़्यादा टफ पूछे, रीजनिंग, क्वांट या GK? कौन ज़्यादा था? जीके थोड़ा थोड़ा आया था। कौन ज़्यादा? GK का कोई क्वेश्चन याद है, कैसा पूछा था? एक भी? जीके का मतलब वैसे ही पोएट्स के नाम, उन सब के नाम पूछ लिए गए थे और बहुत सारी चीज़ों के भी पूछ लिए Okay. गए थे। कॉन्ट्स में अप्लाइड मैथ्स आ गई थी। अप्लाइड मैथ्स आई की थी। ओके, और पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल एजुकेशन का लेवल कैसा था? वो इजी था। तो पॉलिटिकल साइंस में जैसे 2-3 स्टेटमेंट देके क्वेश्चन पूछ रहा था या डायरेक्ट डायरेक्ट? पॉलिटिकल साइंस में लास्ट में पैराग्राफ्स दिए गए थे, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे और नॉर्मली बुक के अंदर से सब कुछ था। पैराग्राफ में आंसर मिल जा रहा था? हाँ। ओके, कोई टॉपिक पॉलिटिकल साइंस का याद आ रहा है जहाँ से क्वेश्चन था? एक तो वो पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर्स और उन सब के ऊपर था और सोवियत यूनियन जैसे के रेड बाद। क्लिफ रेखा है हाँ। कि कौन सी रेखा, ऐसा बॉर्डर पूछा था क्या, नाम? नहीं, उनका वो नहीं पूछा था। मतलब पूछा गया था कि इनके बीच में रिलेशंस कैसे हैं। अच्छा, और- संबंध के हाँ, बारे में। और एक नेपाल के बारे में उसका फ़ोटो डाल दी थी और फोटो में पूछा था नेपाल के बारे में, सब कुछ पूछा गया था। उसका वो डेमोक्रेसी कब हुआ, ये सब कुछ पूछा था, कब वो रिपब्लिक हुआ था, ऐसा कुछ? ओके, तो ओवरऑल फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन बुक के जितना सब सिलेबस था उसके हिसाब से आया सब कुछ। और अवार्ड्स के बारे में पूछा गया था, उनके बारे में, और न्यूट्रिशंस के बारे में, उन सब के बारे में पूछा। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। तो ये बच्चे का पेपर बहुत अच्छा हुआ है, कोई बहुत टफ लेवल नहीं आ रहा है और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू। क्या नाम है आपका, बताइए? पारुल। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था, मॉडरेट। किस किस सब्जेक्ट का था? पॉलिटिकल साइंस, हिंदी और इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स में बताओ कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे? हाँ। जैसे किस, इलास्टिसिटी से? हाँ इलास्टिसिटी से। आपका मीडियम इंग्लिश था? हाँ अच्छा, तो इलास्टिसिटी से इजी क्वेश्चन आए थे कि बहुत टफ लेवल का दिया था? इजी थे इलास्टिसिटी। अच्छा, मतलब मांग ऐसे इलास्टिसिटी निकालो, प्राइस और डिमांड ये हो गया, इलास्टिसिटी निकालो। और नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल थे कि नॉर्मल पूछा था? नॉर्मल की इसमें क्या ऐड करें, डेप्रिसिएशन वगैरह। किस में ऐड करेंगे तो NDP बन जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस में कैसे क्वेश्चन थे बच्चे? पॉलिटिकल का मेरे लिए सबसे इजी था। इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हाँ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट पारुल। थैंक यू। तो ये देखो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स दोनों में बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। तो मेरे ये भाई आया बहुत बढ़िया रहा भाई, चलो, भाई का पेपर बहुत बढ़िया, वो तो एकदम। पर फेल हो जाऊंगा भाई। ये बच्चे होपलेस मत हो ना, भाई मजाक कर रहा है। ना सीरियस है भाई, मजाक सीरियस। बहुत बढ़िया, थैंक यू यार। उनसे बात करेंगे। CUET एग्जाम था सेशनल? हेलो, क्या पूछना है, क्वेश्चन तो पूछो। एग्जाम अच्छा हुआ? एग्जाम तो सही था, मतलब थोड़ा टफ लग रहा था। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। पर इसके पास फोन था, मेरे पास ये बेंच के नीचे फोन रख के। भाई सरकार देख रही है। अच्छा इतना इतना राज नहीं बोलना नहीं, हम CUET वाले बच्चों से बात कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। स्टडीड फ्रॉम अटट। ओह थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप, क्या नाम है आप? मेरा नेहल आज़ाद। कैसा रहा पेपर ने? इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड। मतलब जहाँ से एक्सपेक्ट करा था मोस्टली वैसे ही क्वेश्चंस आए थे। सो कौन कौन से एग्जाम थे आज? मेरा इकोनॉमिक्स था, पॉलिटिकल साइंस था और जीटी था। इंग्लिश मीडियम है? हाँ जी।
ओके, तो पेपर का लेवल कैसा था? डायरेक्ट क्वेश्चन थे? डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, जीटी में थोड़े से ऊपर नीचे, लाइक मेरी मैथ्स थोड़ी अप डाउन होती रहती है, बट Political इट के कुछ वाज क्वेश्चन गुड। याद आ रहे हैं आपको? हाँ, मतलब इट वाज ऐसे क्वेश्चंस थे लाइक मतलब मोस्टली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में ज़्यादा कौन सा थे। इवेंट कब हुआ? हाँ जी। सिंधु वाटर ट्रीटी पूछा था क्या? नहीं नहीं, वो नहीं पूछा था। आसियान पर? नहीं, आसियान पे भी नहीं आया यूरोपियन था, यूरोपियन यूनियन पे भी नहीं था, ए उस पे था, यूनियन स्टेट्स, यूनियन सोवियत यूनियन पे ज़्यादा सोवियत थे। यूनियन पे थे। हाँ जी, डिसइंटीग्रेशन वाले में? हाँ जी, डिसइंटीग्रेशन। बाइपोलरिटी का जो एंड हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, Okay. उस पे और ज़्यादा थे। ग्लोबलाइजेशन पे कुछ? ग्लोबलाइजेशन पे नहीं था। ओके, यूएनओ? नहीं, उस पे भी नहीं था। Okay. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा डब्ल्यूटीओ थे। पे था? हाँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हाँ होगा। जी, आईएमएफ पे भी था। आईएमएफ पे भी था? हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। एंड इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में इट वाज गुड। मोस्टली अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट और डिमांड और सप्लाई के ज़्यादा आए थे। Okay. न्यूमेरिकल्स तो बिल्कुल ही नहीं थे। न्यूमेरिकल्स नहीं? नहीं। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। सर, थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चे अभी पेपर दे गए हैं वो बता रहे हैं पेपर का लेवल बहुत इजी है, तो कोई डरने नर्वसनेस वाली बात नहीं है। और जो भी अभी जिनके एक महीने, और सबसे अच्छी बात यह है कि तुम पहले फेज़ में ही निपट जाना है तुम्हारा, तो कल से हो गया दिमाग फ्री, तो टेंशन मत लो, बहुत आराम से जाओ। पानी की बोतल है? यस सर, पानी पीते रहना और डीप ब्रीथिंग जरूर करना एग्जाम में, जब भी लगे घबराहट हो रही है बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बिल्कुल भी नर्वस मत हो। थैंक यू, थैंक यू।